सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो कि मैं आजकल ड्रामे मतलब देखता हूँ, क्लिप्स देखता हूँ। तो आजकल एक्टर्स इतना अपना जो रोल कर रहे होते हैं उनमें इतनी कोई जान नहीं होती, मतलब कि वो जो करेक्टर कर रहे होते हैं ज्यादातर वो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कोई फेक कर रहे हैं। ना ही एक्टिंग में इतना उनकी जान होती है, ना ही वो उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक्टर कौन सा है जो अपने करेक्टर में जान डालता है? यार मैं किसी एक्टर के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि मैं होता कौन हूँ बोलने वाला। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये बात है कि कुछ एक्टर्स मुझे पसंद नहीं है, उनकी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं है, और कुछ एक्टर्स हैं जो अच्छे हैं, बेहतर हैं। लेकिन असल में एक्टिंग है क्या? एक्टिंग ये नहीं है कि आप बस जो है वो कैमरे के आगे खड़े हो जाएं। ये तो आपका एक दूसरा मसला है कि आप कैमरे के आगे खड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन आप कैरेक्टर को करते हुए उसके अंदर ढल रहे हैं। और मतलब मैंने देखा आजकल बहुत सारे एक्टर्स वो जो है वो किसी और को कॉपी करते हैं, वो किसी असली जिंदगी के एक्टर को मतलब कैरेक्टर को कॉपी नहीं करते। या वो कोई ये ऐसा करेक्टर कर लिया जो फिर बाद में उससे निकलते ही नहीं। बाद में उससे नहीं निकलते, या यूं समझ रहे हैं आप शाहरुख खान से कभी बाहर नहीं आते। हम्म। तो ये एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है। मतलब किसी एक्टर का स्टाइल कॉपी कर लिया, किसी पुराने एक्टर का या किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर का, तो वो सब करते हैं। कोई उनका चलने फिरने का अंदाज या उनके बोलने का अंदाज वो कॉपी कर लेते हैं और समझते हैं कि बस ये हो गया हमारा कैरेक्टर। हालांकि कैरेक्टर जो आप कर रहे हैं वो उस कैरेक्टर के अंदर रहना पड़ता है आपको, उस कैरेक्टर को कैरी करना पड़ता है। तो मैं जिन एक्टर्स को अच्छा समझता हूँ, मुझे खैर वो जो एक सेकंड का रहा है वो मेरे ख्याल से चाय लेके नहीं आया। हाँ भाई, ये आ गई चाय। वो उस बेचारे की शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो इस हाँ, वजह बिजी से लग वो रहा है कि काफी रश भी हो रहा बिजी लग रहा है। अच्छा, तो खैर कहाँ थे हम? है। करेक्टर में जान नहीं असल में डालते आजकल। अच्छी चाय है। हाँ, लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई है। तो होता कुछ यूं है कि मैं क्या बता रहा था? यही अपना कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो हाँ, मैं ये बता रहा था असल में कि शाहरुख मुझे खान को कॉपी करते हैं, मतलब किसी को कॉपी करते हैं, किसी का कॉपी स्टाइल करते कॉपी हैं, करते हैं, लेकिन उस जैसे करेक्टर में नहीं घुसते। हाँ, मुझे जो एक्ट्रेस पसंद है, मुझे जो पर्सनली खुद मेरे फेवरेट हैं, उसमें अगर हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लें तो उसमें जो सबसे टॉप लेवल पे नाम आता है और मुझे उससे बेहतरीन एक्टर कोई दूसरा लगता नहीं है, वो है हमारे यूसुफ खान साहब, यानी उन्हें हम दिलीप कुमार जिन्हें कहा दिलीप जाता कुमार, है। हाँ दिलीप कुमार साहब। तो वो एक वाइस शख्स थे जिनसे मेरी मिलने की तमन्ना रही हमेशा, और ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इंडिया जाऊं और जाकर उनसे मिलूं। बीच में हालात भी थोड़े से खराब हो गए थे। तो बाकी हॉलीवुड में तो खैर नाम भरे पड़े। सबसे पहले आप जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया जिस आदमी ने, जिस हीरो ने, वो थे मॉर्लन ब्रांडो। मॉर्लन ब्रांडो जो थे वो
बहुत बेहतरीन जो है वो एक्टर थे। मतलब जिस कैरेक्टर में होते थे ऐसी जान डालते थे, उसके अंदर घुस जाते थे पूरी तरह से। फिर मार्लन ब्रैंडो के बाद आपको जो है वो मुझे एल पचिनो बहुत अच्छे लगते हैं। एल पचिनो बड़े कमाल के एक्टर हैं। फिर आप आगे हैं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप। जॉनी डेप तो खैर मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है, वो बहुत नेचुरल। एक एक्टर की खूबसूरती क्या होती है, जब वो एक्ट कर रहा हो वो उस कैरेक्टर में भी रहे और नेचुरल भी रहे। बिल्कुल। मतलब वो कैरेक्टर नेचुरली कैसा होना चाहिए वो दिखाएं हम असल में ऊपर ऊपर से कैरेक्टर कर जाते हैं। जैसे डायरेक्टर हमें बताता है कि भाई ये 30 साल का लड़का है और 30 साल से जो है इसकी आगे की जिंदगी की शुरुआत ये हो रही है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है और इसके साथ ये होगा और वो होगा। लेकिन वो ऐसा क्यों है ये हमें डायरेक्टर भी नहीं बताते। राइटर ने भी नहीं लिखा होता है कि वो ऐसा क्यों है। तो उसके लिए हमें खुद बनना चाहिए कि वो कैसा है। हमें उसको देखना चाहिए कि भाई ये आदमी ये इस तरीके का है, लेकिन ये इस तरीके का क्यों है। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए उसके पास्ट में, और उसका पास्ट खुद बनाना पड़ेगा हमें। हमें उस कैरेक्टर को करने के लिए उसके पास्ट को बनाना पड़ेगा कि ये लड़का था, जब ये बच्चा था तो ऐसा क्या हुआ था कि ये इस तरीके का होना शुरू हुआ, फिर इसका लड़कपन कैसा गुजरा, फिर इसकी जवानी में जब ये यहाँ तक पहुंचा क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं इसके साथ। ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। वो जब हम बुन लेंगे पूरा कैरेक्टर, फिर जाकर उस कैरेक्टर को करने का मजा ही कुछ और होगा। तो हम ये सारी चीजें नहीं करते, हम बस डायरेक्ट बस सेट पे पहुंचे, ये स्क्रिप्ट हाथ में, स्क्रिप्ट पढ़ी और शुरू हो गए। और हर दूसरे ड्रामे में आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे आप हैं। आप बिल्कुल चेंज नहीं लगते। कुछ बस चेंज होगा तो आपका हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल भी आजकल हम लोगों ने वो पूरा यहाँ तक मांग बनाई हुई है, यूं ऊपर किए हुए बाल ऊंचे, और मतलब हर किसी ने तो शेव रखी हुई है। मतलब कोई ऐसा बहुत कम है ऐसे जिन्होंने शेव नहीं रखी, बाकी हर कोई तो दाढ़ी रख के घूमता है। यानी उस कैरेक्टर की दाढ़ी है या नहीं है ये तो उनको पता ही नहीं है, और रही उन्हें इस बात की फिक्र है। उन्हें बस ये है कि बस यार ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा कितना लगूं, मैं इसमें जो है वो खूबसूरत कितना दिखना चाहूँ। खूबसूरत दिखना मैटर नहीं करता। बिल्कुल मैटर ये करता है वो कैरेक्टर कैसा है। वो खूबसूरत है या नहीं है, वो टिप टॉप रहता है, फिट फाट रहता है, या वो जो है वो नॉर्मल तरीके से रहता है। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, उसके बाद उस कैरेक्टर को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था, बाकी और कुछ पूछना है तो दिलीप कुमार तो मतलब कि एक ऐसा करेक्टर था, वो एक ऐसे एक्टर थे कि जब वो कोई करेक्टर कर रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि वो ये करेक्टर बना ही इनके लिए है। हाँ यही तो बात है। ये बात मैंने खुद दिलीप कुमार साहब का एक इंटरव्यू था 2000 कह रहा हूँ 1970 का इंटरव्यू था, वो रेडियो पे था बेसिकली। तो वो मैंने सुना था। उस इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब एक बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं कह रहे हैं जब भी सेट पे पहुंचता था तो मरने मराने के सीन हो रहे होते थे, मायूसी के सीन हो रहे होते थे। बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस मेरी जिंदगी मायूस हो गई है। कहते हैं हम लोग एक ड्रामा करते हैं, फर्ज के तौर पे कहते हैं हम एक फिल्म कर रहे हैं और उसमें कहते हैं वो ललिता पवार अब मेरे सामने,
मेरी माँ है उस फिल्म में, और वो मरी हुई है। लेकिन मैं ये जानता हूँ अभी वो यहाँ से उठेगी, जाएगी और जाने के बाद पेट भर के खाना खाएगी और दोबारा आके लेट जाएगी। तो लेकिन मैं ये सोचूं कि ये अगर मेरी माँ होती तो मेरा रिएक्शन कैसे होता जब मैं अपनी माँ को इस तरीके से देखता। तो अगर तो ये दिलीप कुमार साहब ने जब बताया था तो यकीन करें बड़ा सीखने को मिला था। दिलीप कुमार साहब तो खैर अमेजिंग मैन, बहुत कमाल आदमी थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और अच्छा, एक हॉलीवुड का एक करेक्टर था, एक्टर थे, उनका आप बता रहे थे कि वो उनका एक सीन था। हाँ, डैनियल डे लुइस की बात कर रहा था। डैनियल डे लुइस एक ऐसे एक्टर थे क्या, मतलब हैं वो अभी भी, लेकिन एक्टिंग उन्होंने फिलहाल छोड़ी हुई है। इन्होंने जब अपना लास्ट ऑस्कर जीता था तो उसमें इन्होंने ये बोला कि पिछले 13-14 साल से मेरी वाइफ एक अनजान आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही है, और मैं अब इस फील्ड को छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बीवी को वैसा ही मिलूं जैसा डैनियल डे लुइस खुद है। उनकी एक फिल्म थी बहुत पुरानी, माय लेफ्ट फुट के नाम से। उस फिल्म में अगर आप उनका वो सेट का देखते कि वो सेट पे कैसे आते थे और कैसे जाते थे, तो वो अपने घर में ही व्हील चेयर पे रहते थे। अच्छा। पूरा अपना जो घर का उनका रहने का ढंग था और वो सब कुछ, क्योंकि उस कैरेक्टर की सिर्फ एक टांग जो है उसकी सिर्फ 2-3 उंगलियां काम करती थी। उसके अलावा उस कैरेक्टर के पूरे जिस्म का कोई अंग काम नहीं करता था। तो वो जी घर पे भी ऐसे ही रह रहे थे। जब उन्हें सेट पे लाया जाता तो बकायदा व्हील चेयर पे ही आते थे। व्हील चेयर पे आने के बाद वो सेट पे आते थे, वो पूरा सीन, वो पूरा कैरेक्टर कैरी किया हुआ होता था जाहिर है। फिर वो उसके बाद जब वो कट हो जाता था, फिल्म पैक हो जाती थी, मतलब उस दिन का शूट पैक हो जाता था, तो वापस जब घर जा रहे होते थे तब भी उसी व्हील चेयर के अंदर ही ले जाना पड़ता था। इस तरीके से नहीं वो कैरेक्टर्स बाहर निकलते थे। तो सोचे ज़हनी तौर पे एक एक्टर अगर कोई सही मतलब मायनों में अगर एक्टर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपकी ज़हनी नशोनुमा पे बड़ा असरअंदाज होती हैं चीजें। जैसे आप मायूसी के कैरेक्टर किए जा रहे हैं, तो आपको लगने लग जाता है कि यार बस मायूसी ही है मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। हालांकि आप बड़े जो हैं वो फेमस हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा होता है जैसे बस मायूसी है।